हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के अंदर जैम 2019 के अंदर आए हुए क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है, इफ़ 2yz वेयर yz बिलोंग्स टू r इज़ एन आइगन वेक्टर corresponding to real आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स देन z माइनस वाई इज़ इक्वल टू, यानी क्या कह रखा है कि इस मैट्रिक्स की रियल आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ये आपको एक वेक्टर दे रखा है और क्या निकाल करके लाना है, z माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकालें और आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, मान लो मैट्रिक्स का नाम दे दो आप कुछ, ए मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू दिस, देन लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस सम ऑफ द कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी a11 a22 प्लस a33 इंटू लैम्डा, उसके बाद माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई 3/3 मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम निकालें मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, यानी 0 + 0 + 3, यानी ट्रेस से कितना आया 3, सो ट्रेस इज इक्वल टू 3। फिर हमें क्या निकालना है, डायगोनल एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का सम, यानी a11 प्लस a22 प्लस a33। तो a11 निकालेंगे तो कैसे, फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे और बाकी बचेगा डिटर्मिनेंट यानी माइनर उसका, और -1 जब आप i + j करोगे तो -1 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इवन पावर वो प्लस रहेगा। इसी तरीके से इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो a11 कितना हो गया, फर्स्ट रो छोड़ो, फर्स्ट कॉलम 0 × 3 0, माइनस में 1 × -4 यानी प्लस का 4, सो a11 इज इक्वल टू 4, प्लस में a22 के लिए ये सेकंड रो छोड़ो, सेकंड कॉलम 0 × 3 0, 0 × 2 0, यानी a22 तो आया 0। फिर a33 कैसे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो तो बाकी बचा क्या, 0 × 0 माइनस 0 × 1 0, यानी ये भी कितना आया 0। तो सम ऑफ द कोफैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना आ गया 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए और निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लो, 2 ज़ीरोज़ आ रही हैं इसके अंदर, तो प्लस माइनस प्लस, यानी 2 × 1 × 1 1 माइनस ये 0, यानी डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का आ गया 2। सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 2। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का ट्रेस कितना है 3, सो दिस इज ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्केयर है, सॉरी लिखना भूल गया था मैं, तो माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्केयर यानी 3 लैम्डा स्केयर प्लस कोफैक्टर्स ऑफ ए का सम डायगोनल एलिमेंट यानी कि 4 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना है 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के क्या निकालने हैं, रूट, वही इसकी क्या हो जाएगी आइगन वैल्यू, और हम यही देखना चाह रहे हैं कि इसकी कौन सी आइगन वैल्यू कौन कौन सी रियल आ रही है, रियल आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग ही तो ये आइगन वेक्टर है। तो देखो अगर इसको हम चेक करके देखें हिट एंड ट्रायल मेथड से, लैम्डा इक्वल 1 रखें तो देखो इसका एक रूट बन रहा है, लैम्डा इक्वल 1, देखो 1 - 3 -2 + 4 प्लस का 2 और 2 - 2 0, लैम्डा की जगह क्या रख दो 1 रख दो। ठीक है, सो लैम्डा इक्वल 1 इज एन आइगन वैल्यू क्योंकि इस इक्वेशन का रूट आ रहा है। ठीक है, और बाकी रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ कर लेंगे। तो देखो सिंथेटिक डिवीज़न से निकालते हैं बाकी इसके रूट, कोफिशिएंट लिखो इस इक्वेशन के 1 -3 4 -2, और क्या एक रूट अपने पास क्या आ चुका है 1, तो ये आ गया 1 का 1, तो 1 × 1 1, -3 + 1 कितना -2, और 1 - 2 कितना -2, फिर 4 - 2 कितना प्लस का 2, फिर 1 × 2 2, ये हो गया 0। तो बाकी बची इक्वेशन क्या बच गई, लैम्डा स्केयर -2 लैम्डा प्लस 2 = 0। बाकी के दोनों रूट किससे निकलेंगे, इस इक्वेशन से निकलेंगे। अब ये देखते हैं इस इक्वेशन से कौन से रूट निकल करके आ रहे हैं। देखो इक्वेशन क्या बची है अपने पास, हम लैम्डा स्केयर -2 लैम्डा प्लस 2 = 0,
देखो यहाँ से एक बार इसको 1 + 1 लिख के देखो, 2 को क्या लिखो 1 + 1, तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा +1 + 1 = 0। तो ये क्या है, लैम्डा -1 का स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर +1 स्क्वायर -2 × AB, यानी लैम्डा -1 का स्क्वायर +1 = 0। इस +1 को राइट साइड में ले जाओ तो कितना हो गया -1, यानी इसका स्क्वायर -1। तो क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर -1 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो यहाँ से जो रूट निकल करके आएंगे ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल करके आएंगे, और हमें तो कौन से देखने हैं, रियल आइगन वैल्यू। तो यानी यहाँ से तो अपना रियल रूट नहीं निकल करके आएगा, क्लियर है ये। और नहीं तो और कैसे चेक कर सकते हैं, इस मैट्रिक्स इस इक्वेशन का आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो और <0 आएगा, तो वहाँ से भी पता लग जाएगा। देखो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे इसका, b कितना है -2, तो b स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर कितना 4 -4ac, a कितना 1 इंटू में c कितना 2, ठीक है। तो देखो 4 - 8 <0 आ रहा है, -4 आ गया ना <0। तो यहाँ से पता लग गया कि इस इक्वेशन के रियल रूट तो नहीं निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कॉम्प्लेक्स निकलेंगे, ठीक है। तो हम इसको तो छोड़ देंगे, हमें तो केवल किस पे कंसंट्रेट होना है, रियल आइगन वैल्यू पे, क्लियर। तो लैम्डा = 1 आ गई रियल आइगन वैल्यू, और इस रियल आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, आइगन वेक्टर जो दे रखा है क्वेश्चन में। सो 2yz इज एन आइगन वेक्टर corresponding to the real आइगन वैल्यू लैम्डा = 1। तो आइगन वैल्यू और उसकी मैट्रिक्स और वेक्टर में क्या रिलेशन है, AV = λV, वेयर V इज एन आइगन वेक्टर corresponding to the आइगन वैल्यू लैम्डा। तो इस वेक्टर को नाम दे दो V, ठीक है। अब इस रिलेशन का करते हैं यूज़, AV = λV। तो A मैट्रिक्स कितनी है, 0 1 0 0 0 1 और 2 -4 और 3 इंटू में V वेक्टर कितना है भाई 2yz। उसके बाद लैम्डा कितना है आपका 1, तो 1 इंटू V कितना V, सो 2yz। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं लेफ़्ट साइड में और एंट्रीज को कोरस्पॉन्डिंग को इक्वल रख देते हैं। सो दिस इज़ 0 0 0 और 2z। तो फर्स्ट एंट्री तो क्या आ गई 2z। उसके बाद सेकेंड एंट्री देखो 1 इंटू 2 2, फिर ये 0, ये -4z, यानी 1 इंटू 2 हो गया 2 माइनस का 4z, ये दूसरी एंट्री आ गई इसकी। और 0 इंटू 0, फिर 1 इंटू y प्लस में 3 इंटू z, तो 3z हो गया इज इक्वल टू 2yz, राइट साइड जो वेक्टर है। अब दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर लेते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से देखने पे क्या पता लग रहा है हमें, 2z = 2, यानी z = 1 आ गया, z = कितना आ गया 1। फिर नेक्स्ट क्या है 2 - 4z = y, और अभी हमने निकाले z = 1, तो यहाँ पर z = 1 रखे तो कितना 2 - 4 = y, यानी y कितना आ गया y = -2। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर z - y, तो z - y कितना हो गया z - y, यानी z तो है 1 माइनस में y कितना है -2, तो 1 - -2 कितना हो गया +3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, और देखते हैं।